सुबह हो चुकी है। यहाँ पर राधा, लक्ष्मी और गीता बैठी हैं, जबकि यहाँ पर दूसरे कमरे में सीता और उसका पति सो रहा है। तो आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। सुबह के 9 बज गए हैं, लेकिन महारानी को इतना फुर्सत नहीं हो रही कि उठ के चाय का एक कप भी पिला दे। अरे आंटी, दीदी की कमर बहुत दुख रही थी, रात को भी वो नहीं सो पाई, इसलिए अभी तक भी सो रही है। ए तू तो चुप कर, दीदी की चमची कहीं की। अरे लगता है आज बहुत देर तक सोती रही। ऐसा करती हूँ, जल्दी जल्दी उठकर घर के काम कर लेती हूँ। रात बहुत तेज़ हवा चल रही थी, सारे घर में कचरा ही कचरा जमा हो चुका है। गीता तो कोई काम करती नहीं, माँ जी भी नहीं करती, और लक्ष्मी को इतनी फुर्सत नहीं होगी, वो तो ठहरी मेहमान, मुझे ही करना पड़ेगा। ये कहने के बाद सीता झाड़ू लेने के लिए जाने लगती है। अरे झाड़ू कहाँ गई? मैंने तो यहाँ पर ही रखी थी। अरे लक्ष्मी, मम्मी जी, आप लोगों ने झाड़ू को देखा है? कहाँ है? हाँ बहू, झाड़ू को मेरी गोद में खिला रही हूँ। अच्छा आजा, उठा ले, मेरी जेब में पड़ी है। अरे मम्मी जी, इतना सुबह सुबह मजाक? बात है ना बना, जल्दी झाड़ू दे और मुझे खाना बना कर दो। पता नहीं कहाँ रखती मैंने झाड़ू। अरे वो पड़ी है झाड़ू, उठा लेती हूँ। पूरे घर में ढेर सारा कचरा जमा हो चुका है, लगता है रात बहुत तेज़ बारिश थी। ला 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 ला, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है। झाड़ू तो मैंने दे दी है, आज ऐसा करती हूँ जल्दी जल्दी घर के काम करती हूँ, फिर शॉपिंग पर भी तो जाना है। हाँ ये ठीक रहेगा, जल्दी जल्दी सारे घर के काम कर लेती हूँ। ये कहने के बाद सीता किचन में जाने लगती है खाना बनाने के लिए। अभी सब लोग अपने अपने काम कर ही रहे थे कि इतनी देर में शाम राधा को लेकर आ जाता है। श्याम जी। जी मेरी जान। श्याम जी, मुझे डर लग रहा है, अगर आपकी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट ना किया तो मैं कहाँ जाऊँगी? तुमने शादी मुझसे की है या फिर मेरी फैमिली से? अगर शादी मुझसे कर ली है तो राधा, तुम्हें मुझ पर यकीन भी करना पड़ेगा। राधा, अब तुम चिंता बिल्कुल मत करो, चलो आओ, मैं तुम्हें पूरी फैमिली से मिलवाता हूँ। हो सकता है सब थोड़ा गुस्सा करे, लेकिन कुछ ही दिनों तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और फिर शाम राधा को लेकर अपनी माँ के पास जाने लगता है। सब लोग राधा और श्याम दोनों को देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे श्याम बेटा, ये लड़की कौन है और दुल्हन के लिबास में क्यों है? जल्दी बता, मेरा दिल बैठा जा रहा है। माँ, ये राधा है, मेरी पत्नी, मैंने इससे शादी कर ली है। ये सुनकर सीता के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। हाँ धन्य आंटी, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं तो किसी को अपनी शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं बची। देवर जी, मेरी बहन ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तूने उसे झूठे ख्वाब दिखाए और अब इस पकौड़े के साथ शादी करके आ गई हो। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। भाभी, आज तो आपने इसे भगोड़ी कह दिया है, ज़िंदगी में फिर कभी ये कहने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मैं भूल जाऊँगा कि आप मेरी भाभी हैं। अबे यार, क्यों शोर मचाया हुआ है? अरे ये क्या, ये शाम के साथ कौन है? शाम दूल्हे के लिबास में और साथ में दुल्हन। क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई मुझे भी बताएगा या नहीं? देखिए ना जी, शाम ने क्या किया, शाम ने इस लड़की से शादी कर लिया, मेरी बहन का क्या होगा? शाम, क्या कह रही है तुम्हारी भाभी? क्या तुमने इसे शादी कर ली है? ऑफ कोर्स भैया, मैंने इसे शादी की है। आप इसकी मांग में सिंदूर देखें, ये मेरी धर्म पत्नी है। पता नहीं घर में सबको क्या हो गया है। दीदी, तुम तो कहती थी कि शाम मुझसे लेकिन दीदी देखो ना, शाम ने तो इस लड़की से शादी कर ली। मेरा तो कुछ भी नहीं बचा बाकी। मैं तो बचने से पहले ही बर्बाद हो गई। अरे अरे श्याम बेटा, कह देना, तू झूठ बोल रहा है, तो इस लड़की को नहीं जानता। देख बेटा, लक्ष्मी अच्छी लड़की है, लक्ष्मी से शादी कर ले। अगर तूने इस लड़की से, इस कमबख्त मारी से शादी कर भी ली है
तो बेटा इसे छोड़ दे, अभी भी वक्त है तेरे पास। माँ कैसी बातें कर रही हो, मैंने शादी की है इससे। शादी गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। पता नहीं आप लोग इतना हैरान क्यों हो रहे हो, मैं रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आ चुका था। भाभी कहती थी कि ये गीता से शादी करेगा, आप कहती थी कि लक्ष्मी से करेगा, लेकिन मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि मैं किससे शादी करना चाहता हूँ, मैं किससे चाहता हूँ। मैं राधा को चाहता हूँ और मैंने राधा से शादी कर ली है। अब आप सबको स्वीकार इससे करना होगा। अगर आप में से कोई भी इसे स्वीकार नहीं करता तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप लोग चाहते हैं कि राधा इस घर में ना रहे तो मैं अभी राधा को लेकर चला जाता हूँ। चलो राधा, यहाँ नहीं रहेंगे हम, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। रुक रुक बेटा, रुक रुक तो सही। क्या है माँ, अब मुझे स्वीकार है तुम्हारी शादी, बहू को ले जाओ उसके कमरे में। मैं जानता था माँ कि आपका गुस्सा समंदर की लहरों जैसा है, आप मेरी खुशी में ही खुश होंगी। राधा बहुत अच्छी लड़की है। हाँ माँ जी, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जीती रहो बेटी, सदा सुहागिन रहो। चलो राधा, तुम थक गई होगी, तुम्हें रूम में लेकर चलता हूँ।